लीडर ऑफ द पोजीशन। सर, ये हाउस की बात है। इस हाउस पर जो बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो उसमें 2-3 चीज़ों की बात हुई थी। एक तो ये आज तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कि कौन ईमानदार था कौन नहीं था। जनाब चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अहम बात की थी, और वो बात की थी नैब की जो इन्होंने एनआरओ लिया है उस केस के हवाले से, और ये कहा था कि ये पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है। उसकी भी जरा यहां बात कर देना। ये पार्लियामेंट, सर मेरी गुजारिश सुने, ये पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है। एक बड़ी जमात को आपने एक साजिश के थ्रू, आपने खरीदर फरोख्त के थ्रू वहां पर अकलियत को अक्सरियत पे आपने मुसल्लत कर दिया। दो सूबाई असेंबलियां आज खाली पड़ी हैं, और आइन के मुताबिक आप इलेक्शन का शेड्यूल तक अनाउंस नहीं कर रहे हैं। उसकी भी बात करें, कहते हैं आगे चलें, तो हम तो कहते हैं आगे चलें, दे इलेक्शन की डेट, कराएं इलेक्शन इस मुल्क में, बहाल करें इन असेंबलियों को, बात करें वहां पर अवाम की, जाएं अवाम की अदालत में। और ये जनाब के अटॉर्नी जनरल और ये जनाब कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हाप अप, ये नहीं। अदालतों के सारे फैसले तस्लीम करें या ना करें, फैसला करें। आप तो अदालत का कोई फैसला तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अदालत कहती है इलेक्शन कराएं, आप कोई जुम्बश ही नहीं होती है। अदालत कहती है बलदियाती इलेक्शन कराएं, आप हिलते नहीं हैं। अदालतों की एहतराम करना है तो फिर आइन का एहतराम करें पहले, और अदालतों के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद करें। सर, ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या जो हाई कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स नहीं है? हाई कोर्ट तो कह रही है कि फिल 4 डेट दे इलेक्शन की, वहां पर ये मुंह बार कर लेते हैं, वहां ही अपनी पार्टी करने चले जाते हैं। हमें कह रहे हैं, और हमें कह रहे हैं गिरबानों में झांकें, अपने दामन में देखें। सर, गिरबान छोड़े कहां है इन्होंने? किसका गिरबान छोड़ा है इन्होंने? किसका दामन बचाया है? यहां पर लोगों कपड़े नहीं छोड़े हैं। कल 124 गैस का फीसद जो गैस बढ़ा दी है इस मुल्क में इन्होंने। सर, ये दामन किसकी बात कर रहे हैं, गिरबान किसकी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अदालतों का एहतराम करना है, तो वो जो लाहौर हाई कोर्ट है वो अदालत नहीं है। उसने कहा फिल 4 इलेक्शन की डेट दे, वहां पर ये अब अपने दामन में झांके, वहां पर ये साहब क्या बात कर रहे हैं सर। और जहां तक इस्तीफों की बात कर रहे हैं, तो जरा स्पीकर साहब का रवैया देखें सर। उनकी सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती, कभी वो इस दरवाजे से निकलते हैं, कभी उस दरवाजे से निकलते हैं। अभी जब बहाल करती है मेम्बरान को, जब सुप्रीम कोर्ट, जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आता है, मेम्बरान बहाल होते हैं, वो ताला लगा के घर भाग जाते हैं। तो जनाब चेयरमैन, इनको कहें भागना छोड़ें, मैदान में आए, लोगों को फेस करें, इलेक्शन में आए और इस मुल्क को आगे लेकर चलें। और ये नहीं होगा कि ये आपने फैसला माना, ये सतर मानी और वो सतर नहीं मानी। सबसे बड़ा फैसला इस वक्त जो है अवामी बहबूद का, वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, जिसने कहा है कि फिल 4 इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करें इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस। आए मैदान में, आपको पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी किस तरह होता है। जी, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर आ रहा है, उन्होंने मुझे एक क्लैरिफिकेशन भेजी, बिकॉज ही वाज प्रेजेंट, नॉर आई वाज प्रेजेंट देयर, ना रबानी साहब वहाँ पे थे। मेरे लिए मेरे बुजुर्ग है, मोहतरम है, हमारे उस्तादों की जगह पे है। ये ऐसा इशू है नहीं है कि इस पे इशू बनाया जाए। उन्होंने सिर्फ एक तस्सीह की कि जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आई वो तोड़ मोड़ के दी गई थी। असल में वो ये अल्फाज जिनके ऊपर बहस चली, ये अल्फाज अदा नहीं किए गए। और हाँ, वो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, वो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं, उन्होंने मुनासिब समझा कि वो लॉ मिनिस्टर को कम्युनिकेट कर दें। और मैंने ये वजाहत आप में, इसमें इतना डीप डाउन जाने की भी जरूरत नहीं है सर। नहीं, राइट की बात ही नहीं है। मैं बड़े अदब से उन्होंने कमेंट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक तस्हीह की है अपने तौर पे कि मैं कोर्ट में मौजूद था, मेरे सामने ऐसी बात नहीं हुई। अगर किसी बंदे ने नेक नीति से ये चीज की है सर, उस पर क्रिटिसाइज करने की हमें इसलिए जरूरत नहीं है सर। रजिस्ट्रार का इशू नहीं है। सेनेटर अजहर अब्बानी साहब, अगर मुझे मौका दे, neither this letter is addressed to the chairman senate nor is addressed to the honorable senators. It is matter between the Attorney General and the Law Minister, and I have actually informed this House कि उनका कहना है कि जी ऐसी बात नहीं हुई सर, इसमें कोई गुस्ताखी हो गई, उसकी माफ़ी चाहता, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये मेरे ख्याल में इदारे हम सब के हैं, किसी जगह पे अगर अदारे ने ये बात की
कि 1993 का केस सुनते हुए उन्होंने ये कमेंट किया कि 1988 में असेंबली को बहाल करना चाहिए था, तो इसमें बुरी बात नहीं है और हम तारीख से सबक सीखते हैं। मैंने तो एक फैक्ट है उसकी तस्दीक कर दी है, आपके सामने रख दी है, दैट इज़ ऑल, इससे आगे कुछ नहीं है। और हमें मेरे ख्याल में आगे चलना चाहिए सर, बजाय कि हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा, लॉ मिनिस्टर प्लीज तशरीफ रखें। कोर्ट ने ये कहा, लॉ मिनिस्टर खड़े हैं, प्लीज तशरीफ मैं रखें। उनके जवाब में सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने दानिस्ता तौर पे असेंबलियां छोड़ी, आपको असेंबली में बैठ के इस लेजिस्लेशन पे बात करनी चाहिए थी। और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने उस दफ़ा भी कही थी जब वो बिल आया था यहाँ पे, जब वो बिल नेशनल असेंबली में गया था। आप अगर पार्टी करने के लिए निकल जाएं और आप मुड़ के देखें ही ना पार्लियामान की तरफ और बेतौकीरी करें ऐवान की, 8 महीने आप लॉजेस में बैठे रहें और ईवान में आना पसंद ना करें, तो फिर यही बात होगी। आप अपने दामन में झांके, अपने गिरेबान में देखें, आप अपना किबला दुरुस्त करें। जिस दिन वो दुरुस्त हो गया, चीज़ें भी दुरुस्त होंगी। जब आपके वो जो लाड प्यार वाले आपके रेजिग्नेशन से जब वो तस्लीम कर लिए गए, एक्सेप्ट हो गए, आपने रोना शुरू कर दिया। 9 महीने आप लॉजेस में बैठे रहे, आप यहाँ तक आना गवारा नहीं थे करते, तो अपना रवैया दुरुस्त कीजिए जनाबे वाला।